सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा, जो अपने लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, विशेषतः जो अपने डिफेंस लेवल के पेपर होते हैं उनमें मुख्यतः भारत के बंदरगाह, भारत की बंदरगाह। बंदरगाह यानी समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, वो क्या कहलाया? बंदरगाह। बंदरगाह वैसे जहाज रानी मंत्रालय के अधीन आते हैं और बंदरगाह से अक्सर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं। या तो वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में है, या फिर छोटा बड़ा में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, या पश्चिमी तट का सबसे बड़ा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, या निर्यात को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मसाला निर्यात के लिए प्रसिद्ध कौन है, या फिर कच्चे लोह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध कौन है, या आपको पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा है। यानी एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा आसान सा, बंदरगाह, भारत के बंदरगाह। बंदरगाह से क्वेश्चन जो अभी मैंने बताई है पुनः बता देता हूं, 3 आधार के बनते हैं। नंबर एक क्वेश्चन बन गया बंदरगाह का स्थान या बंदरगाह के विशेष रूप से आकृति के आधार पर। स्थान यानी जैसे नन्नावा सोवा बंदरगाह कहां पर है, या कोचीन बंदरगाह कहां आता है, तुतीकोरिन बंदरगाह कहां पर आता है, या फिर सबसे बड़ा, गहरा, छोटा, प्राकृतिक या कृत्रिम बंदरगाह। बंदरगाह से दूसरा क्वेश्चन बनता है उसके आयात निर्यात को लेकर कि वो किस प्रकार के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं। और बंदरगाह का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो सबसे महत्वपूर्ण मानो तीसरा क्वेश्चन, तो ये बनता उनके तट को लेकर। ये भारत का जो पश्चिमी भाग है तो गया पश्चिमी तट या अरब सागर की साइड में खुलने वाले बंदरगाह, और ये पूर्वी तट के बंदरगाह यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह, यानी भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह या भारत की पूर्वी तट के बंदरगाह। यहां से सवाल क्या आता है, ऑप्शन में आपको 4 बंदरगाहों के नाम मिलते हैं। जैसे जो भी हो, मान लो ले लियो मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, कांडला का वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम है। मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह और चेन्नई पोर्ट। अब यहां से 4 नाम बोले हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? और बंदरगाहों के 4 नाम मैं वापस बोल देता हूं, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोच्चि पोर्ट और चेन्नई। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर नहीं है, वो चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई मद्रास ये कहां पर आता है? पूर्वी तट। यानी जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो आपको ये बताना होता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर आता है और इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर आता है। तो देखो, शुरुआत करते हैं सीधे अब अध्ययन की। ये गुजरात हो गया, और यहां गुजरात में भारत का सबसे महत्वपूर्ण जवारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कांडला पोर्ट भारत का सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह, और कांडला पोर्ट का वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला पोर्ट कहां पर आता है? गांधीनगर, गुजरात। कहां पर आता है? गांधीनगर, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह है कांडला पोर्ट। और अगर देखें फ्री
ट्रेड जोन वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा है? कांडला। वर्तमान कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब नीचे आए तो इधर हो गया मुंबई पोर्ट। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट उल्हासा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मुंबई पोर्ट को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। और मुंबई पोर्ट में ज्यादा मालियों की आयात और ज्यादा बिजी होने के कारण यही एक छोटा सा बंदरगाह और विकसित किया गया, नाम है नन्नावा सोवा। नन्नावा सोवा पोर्ट जो सबसे आधुनिक बंदरगाह है, सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह और सबसे ज्यादा शुष्क सामग्री का आयात होता है कंटेनर पोर्ट है कौन सा? नन्नावा सोवा। नन्नावा सोवा पोर्ट का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगर बात करें मारमा गोवा, मारमा गोवा वैसे विशेष कोई माल निर्यात के लिए तो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन पर्यटन के हिसाब से प्रसिद्ध है मारमा गोवा। मारमा गोवा पोर्ट कहां पर है? गोवा में। उसके बाद आता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर पोर्ट है अपने कहां पर? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कर्नाटक लौह अयस्क निर्यात के लिए, कच्चे लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर। फिर बात आती है ये अपने केरल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह कोचीन। और कोचीन पोर्ट कहां पर है? केरल। कोचीन पोर्ट केरल मसाला निर्यात, विशेष रूप से चाय व कॉफी मसाला निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट में आता कौन सा? कोची बंदरगाह। कोची और विशाखापट्टनम बंदरगाह जहां जहाजों का निर्माण व मरम्मत कार्य भी होता है। ये सभी पोर्ट भारत के किस तट में हो गए? यानी भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। कहां के हो गए? भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। लेकिन बंधुओं एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, अगर यहां से क्वेश्चन सीधा पूछे तो बड़ा बंदरगाह मुंबई, सर्वाधिक आयात करने वाला कौन सा पोर्ट है? मुंबई। पर्यटन के लिहाज से मारमा गोवा, तो मसाला निर्यात के हिसाब से कौन सा? कोचीन केरल। तो लौह अयस्क निर्यात कच्चे लौह अयस्क के लिए कौन सा हो गया? न्यू मंगलोर। या पूछ ले अपने जवाहरी पोर्ट कौन सा है? कांडला। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन पूछे आपको तट के अनुसार इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है या इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तो आपको अलग अलग दोनों याद रखने होंगे। ये तो हो गए पश्चिमी तट के, और पूर्वी तट के मैं एंटर करूं तो यहां पर यानी हुगली नदी पर भी एक बंदरगाह बना हुआ है, हल्दिया। कौन सा? हल्दिया। ये हो गया पारादीप। इधर हो गया विशाखापट्टनम। चेन्नई पोर्ट। एनोर और तूतीकोरिन। मतलब ये सभी बंदरगाह किधर हो गए? पूर्वी तट के, और ये हो गए पश्चिमी तट के। दोनों को याद रखना है। अगर दोनों याद रखने में समस्या हो तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों का हम एक लॉजिक निकाल देते हैं। ट्रिक के अनुसार पढ़ सकते हो। पर ट्रिक के अनुसार एक बड़ा आसान ट्रिक है कि काना मामा, कौन से मामा? काना मामा मंगनी को मुंबई गए कि रोणी लेनानी है। यहाँ ट्रिक है, काना मामा मंगनी को मुंबई गए,
यानी मंगनी तो करनी है लेकिन जोरदार करनी है। तो देखो एक लॉजिक से याद रख लेना, पश्चिमी तट के बंदरगाह ट्रिक क्या है, काना मामा मंगनी को मुंबई गई। का यानी कांडला पोर्ट। देखो का विस्तार क्या हो गया, कांडला, वर्तमान नाम कांडला का दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। नहा यानी नहावा सोवा, नहावा सोवा या जवाहरलाल नेहरू। मामा यानी मारमा गोवा, कौन सा बंदरगाह, मारमा गोवा। मंगनी यानी न्यू मंगलोर फोर्ट, कौन सा, न्यू मंगलोर। को यानी कोची, कौन सा पोर्ट, कोचिन बंदरगाह। और मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। तो ये सभी बंदरगाह किस तट के हो गए, पश्चिमी तट के। तो बाकी जो बंदरगाह वो किस तट के हो गए, पूर्वी। पूर्वी तट के बंदरगाह पर नजर डालें तो पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह चेन्नई विशाखापट्टनम है। चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई पोर्ट के बाद दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई, क्योंकि मुंबई पोर्ट कहां पर आता है, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा मुंबई। या आपको सीधा पूछ ले कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो मुंबई होगा। और सेकंड बड़ा कौन है, चेन्नई। और पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई। चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, या कह दियो सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और तीसरी बात, दूसरा बड़ा या बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। एनोर और तुतीकोरिन बंदरगाह दोनों ही तमिलनाडु में आते हैं। तुतीकोरिन बंदरगाह मछली निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, मछली निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। वैसे दुनिया में मछलियों में पकड़ने के हिसाब से पहला स्थान चीन का है। दुनिया में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, तो दूसरा बड़ा देश है भारत। और भारत का सबसे बड़ा मछली घर हाल ही रांची झारखंड में स्थापित किया गया है। और दुनिया की सबसे समझदार मछली है गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है शार्क, और दुनिया की सबसे विशालकाय है वो व्हेल मछली। तूतीकोरिन का तमिलनाडु मछली निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। तथा जहाजों का निर्माण व मरम्मत कार्य भी होता है कहां पर, विशाखापट्टनम। पारादीप, पारादीप ओडिशा में आता है। और जो खनिजों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, कच्चे खनिज या दूसरे खनिजों के निर्यात के लिए कौन प्रसिद्ध है, पारादीप ओडिशा। हल्दिया हुगली नदी, हुगली नदी पर बना हुआ पोर्ट है हल्दिया, पश्चिम बंगाल। नदी पर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, हल्दिया। नदी भारत का नदी पर निर्मित सबसे बड़ा कौन सा है, हल्दिया। और पोर्ट ब्लेयर पूछ ले तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, अंडमान निकोबार। बस ये छोटा सा बड़ा आसान और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था भारत के बंदरगाह। बंदरगाह एक बार पुनः नजर दौड़ा लो, देखो यानी जहाज रानी मंत्रालय के अधीन आते हैं। समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, ये तो हो गए पश्चिमी तट के बंदरगाह और ये हो गए भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट, सबसे प्राचीन या कृत्रिम चेन्नई, सबसे गहरा कौन है, विशाखापट्टनम। सर्वाधिक आयात किन से होता है, मुंबई से। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन है, नन्ना व सोबा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरीय बंदरगाह कौन सा है, कांडला पोर्ट। और अपने कच्चे लोहे के निर्यात के लिए कौन है, न्यू मंगलोर प्रसिद्ध। तो चाय कॉफी मसाला कोचीन पोर्ट। ये स्क्रीनशॉट ले लियो या छाप लियो और बंदरगाह वाला टॉपिक इति सिद्धम।